नमस्ते जी। हमने सूत्र पढ़ा था वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग का ध्यान करने से, उसके इतिहास का ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है। आज हमारा 39वां सूत्र समाधिपाद योग दर्शन का स्वपन निद्रा ज्ञाना आलम्बनम व स्वपन निद्रा ज्ञान आलम्बन व एक और उपाय है स्वपन निद्रा ज्ञानालंबन। किसी अच्छे सात्विक स्वपन का आलंबन लें। आलंबन मतलब सहारा। बढ़िया सात्विक स्वप्न आया हो उसको याद करो तो आपका मन तत्काल वैसा हो जाएगा। अच्छी बढ़िया नींद आई हो, किसी दिन बढ़िया सात्विक निद्रा आई हो, उसको याद करें, उसका सहारा लें, आपका मन वैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, शांत हो जाएगा और अपने मन को आप एकाग्र कर सकते हैं। ये भी एक उपाय महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। मान लो आपने कभी स्वप्न देखा, शांत वातावरण है, यज्ञ चल रहा है, गुरुजी वहाँ पढ़ा रहे हैं, आप आश्रम में हैं, गुरुकुल में हैं, ध्यान साधना केंद्र में हैं, जंगल में हैं, आपका शिविर कक्षा आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, आपको स्वप्न आया कि बढ़िया ध्यान शिविर चल रहा है, बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो स्वप्न को याद कर लें। उस दिन स्वप्न देखा तो आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, फिर उसको आप ईश्वर में लगा सकते हैं। अथवा किसी को अच्छी नींद आई हो, कभी कभी अच्छी नींद आती है, बढ़िया सुबह तक एकदम चुस्त हो जाते हैं हम, आनंद आ गया आज तो ऐसा लगता, तो उस सात्विक निद्रा को भी याद करेंगे, उससे भी आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। बस मन को प्रसन्न करना है और जब मन प्रसन्न होगा तभी एकाग्र होगा। चंचल मन, खिन्न मन कभी भी एकाग्र नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि अपने शिष्यों को बता रहे हैं स्वपन निद्रा ज्ञान आलंबनम। स्वपन ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला वा अथवा चित्त स्थिर होता है। जो स्वपन ज्ञान या निद्रा से भी आनंद आप महसूस करेंगे, मन को प्रसन्न करेंगे, तो वहाँ से भी आपका मन, आपका चित्त स्थिर होगा, ध्यान में लगेगा, ईश्वर उपासना में लगेगा। जो साधक गुरुओं से योग विद्या पढ़ता है, सुनता है, उसके मन में वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। उस योग विद्या के संस्कार से स्वप्न भी वैसे ही होते हैं। स्वप्नावस्था में उन संस्कारों के उभरने में बड़ा आनंद आता है। स्वप्न देखकर आनंद का अनुभव, वो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी स्थिति ही बनी रहे, बिगड़े नहीं। और क्यों हमें हंसी इसलिए आ रही है, हमारी छोटी गुड़िया कह रही है पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं, मैं उनको देख करके हंस रहा था। जब उसकी स्वप्नावस्था समाप्त हो जाती है, देखिए, तो स्वप्न के समय जो आनंद का अनुभव हो रहा था ना, वो समाप्त हो जाता है। परंतु जब वो स्वप्न ज्ञान को अपने चित्त का आलंबन बनाता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है। जहाँ पर सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति, दुख और दुख के साधनों की निवृत्ति होती है, ध्यान देना मेरी बात पर, जहाँ सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति, दुख और दुख के साधनों की निवृत्ति होती है, वहाँ पर चित्त शीघ्र एकाग्र होता है। इसमें किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चित्त को एकाग्र करने के लिए स्वप्नावस्था या फिर निद्रावस्था को उत्पन्न करना पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि स्वप्नावस्था और निद्रावस्था मन को एकाग्र करने में या ध्यान लगाने में बाधक हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उनमें से कोई भी विधि हो उसी से आप ध्यान कर लें। तो ये था आपका स्वपन निद्रा ज्ञान आलंबन व। कल हम समाधिपाद का अगला सूत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी। आप भी योगाभ्यास योग दर्शन का स्वाध्याय अवश्य कीजिए जी। नमस्ते जी।